दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन अब आमने सामने हैं और ये लड़ाई अब केवल ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं रही। अब ये लड़ाई निजी रिश्तों तक पहुंच चुकी है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेटी शी मिंगजे को अमेरिका से डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच जवाबी कार्रवाई में चीन ने सभी हॉलीवुड फिल्मों को अपने देश में बैन कर दिया है। आज हम आपको इसी तनाव के हर पहलू को डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़े पैमाने पर टैक्सेस यानी टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया। चीन ने भी जवाब में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ्स लगा दिए। देखते ही देखते दोनों देश 125 से 125% से ज्यादा के टैरिफ्स लगा चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी। ये अब एक तरह से निजी और राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुकी है। ट्रंप ने पहले अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल करना शुरू कर दिए। खास तौर पर चाइनीज स्टूडेंट्स को निशाने पर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक करीब 300 स्टूडेंट्स के वीजा रद्द किए जा चुके हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स, जिन्हें MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ग्रुप कहा जाता है, अब खुलकर मांग कर रहे हैं कि जितने भी चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाए। अब मामला और ज्यादा गंभीर तब हुआ जब ट्रंप के समर्थकों ने डिमांड रख दी कि शी जिनपिंग की बेटी शी मिंगजे, जो अमेरिका में रह रही हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं, और उन्हें भी अमेरिका से निकाल दिया जाए। जी हां, ये वही मिंगजे हैं जिनका नाम पहले एक फर्जी नाम के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रजिस्टर किया गया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। ये मामला तब उजागर हुआ था जब अमेरिकी रिपब्लिकन नेता विकी हार्सलर ने इस बारे में पब्लिक स्टेटमेंट दी थी। अब एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है। ट्रंप समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि मिंगजे को भी डिपोर्ट किया जाए ताकि चीन को एक सख्त संदेश दिया जा सके। उधर चीन भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। चीन ने अमेरिका की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर हॉलीवुड पर हमला किया है। चीन की नेशनल फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन अब तक हर साल केवल 10 हॉलीवुड फिल्मों को अपने देश में रिलीज की इजाजत देती थी, लेकिन अब चीन ने वो भी पूरी तरह बंद कर दिया है। यानी अब कोई भी हॉलीवुड फिल्म चीन में रिलीज नहीं होगी। चीन ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि अमेरिका को ये दिखाया जा सके कि अब वो मनोरंजन और सॉफ्ट पावर के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। चीन का कहना है कि अब वो अपने देश में सिर्फ लोकल और एशियाई फिल्में ही प्रमोट करेगा। चीन ने सिर्फ हॉलीवुड पर ही बैन नहीं लगाया, बल्कि अपने नागरिकों और स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रैवल वार्निंग जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की सोच रहा है तो 2 बार सोचे। यहां तक कहा गया है कि हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप अमेरिका जाकर पढ़ाई करें। ये सीधा मैसेज है कि चीन अब अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करता और अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इस अमेरिका चीन विवाद का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। UN की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया की ग्लोबल ट्रेड 3 से 7% तक गिर सकती है। यहां तक कि ग्लोबल GDP में भी 7% तक गिरावट आ सकती है और सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो एक्सपोर्ट्स पर चलते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और कई अफ्रीकी देश। ट्रंप के इरादे बेहद साफ हैं। वो चीन पर हर स्तर पर दबाव बनाना चाहते हैं, ट्रेड, एजुकेशन, इमिग्रेशन और डिप्लोमेसी, हर जगह। देखना यह होगा कि क्या वाकई शी मिंगजे को डिपोर्ट किया जाएगा या ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है। लेकिन जो माहौल बन रहा है उसमें इस फैसले को लेकर ट्रंप समर्थकों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, ये थी अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की असली और लेटेस्ट खबर, जो अब ट्रंप और शी जिनपिंग की ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है? क्या ट्रंप को वाकई शी जिनपिंग की बेटी को डिपोर्ट कर देना चाहिए या ये कदम अमेरिका चीन रिश्तों को और खतरनाक बना देगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।